भगवती लिमिटेड ने लोन लिया है ₹3 लाख का फ्रॉम IDBI बैंक और कंपनी ने इशू किए हैं 4009% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और ये डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं अगेंस्ट दिस लोन। आपसे कहा गया है कि बताइए कैसे इन आइटम्स को शो किया जाएगा इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं ऐसे डिबेंचर्स के इशू से रिलेटेड, ठीक है, इनके काउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड। मेथड 1 में हम इन डिबेंचर्स के लिए कोई सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं इनके इशू के लिए। इनको सिर्फ हम बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करते हैं। जब ये लोन जो है लोन फ्रॉम IDBI, इसकी तो एंट्री भी पास की जाएगी इन द बुक्स और इसको बैलेंस शीट में भी शो किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो नोट्स टू अकाउंट बनाया जाएगा उसके अंदर हम मेंशन करेंगे इस क्या कहते हैं डिबेंचर्स के बारे में, ठीक है। कैसे मेंशन करेंगे वो देख लीजिए। पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स ही बना रहे हैं यहाँ पर। तो नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे लिखिएगा स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट पूरा लिखेगा उसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि कोई भी लोन जो है यूजुअली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही शो किया जाता है जब तक बताया ना गया हो कि वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ लिखिएगा इसके नीचे लोन फ्रॉम IDBI, ठीक है, बैंक, और अमाउंट डाल दीजिए लोन का जो कि है ₹3 लाख। फिर यहां नीचे मेंशन कर दीजिएगा सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 4009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे इस लोन को वो भी देख लीजिए। आप कंपनी का नाम लिखिएगा भगवती लिमिटेड, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर लिखिएगा बैलेंस शीट, ब्रैकेट में, अच्छा पहले बैलेंस शीट लिख लेते हैं। बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखिएगा, एज एट, फिलहाल डेट वाले कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 कॉलम बनाइएगा। पहला कॉलम बनाइएगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का और आखिरी कॉलम अमाउंट का। पर्टिकुलर्स में पहले लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, पूरा वर्ड्स में लिखिएगा। उसके नीचे लिखिएगा नॉन करंट लायबिलिटीज़, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ये सब हेड होता है मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटी का। यहाँ नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा जो हमने अपने नोट में डाला था, और यहाँ पर सिर्फ लोन के अमाउंट को ही शो करिएगा जो कि ₹3 लाख है। दिस वॉज मेथड 1। मेथड 2 में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मेथड 2 में हम जो जर्नल एंट्री है ऐसे डिबेंचर्स के इशू की वो बनाते, और ये एंट्री कुछ ऐसे बनाई जाती, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, अमाउंट डालते ₹4 लाख जितना इन डिबेंचर्स की वैल्यू है 4000 इंटू 100, और नोट्स टू अकाउंट्स मेथड 2 में कुछ इस तरह से बनाया जाता। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे लोन फ्रॉम IDBI बैंक ₹3 लाख ही आता, बट इस बार हम डिबेंचर्स के बारे में ब्रैकेट में मेंशन नहीं करते, अलग से लिखते 4009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 4 लाख अमाउंट लिखते, फिर लिखते लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 4 लाख ये भी लिखते, और
एक दूसरे को नलीफाई कर देते और फाइनल अमाउंट 3 लाख ही आपका बैलेंस शीट में जाता। बैलेंस शीट मेथड 2 में भी बिल्कुल वैसी ही बनाई जाएगी जैसे मेथड 1 में बनाई गई है, बिल्कुल वैसे ही एक्सट्रैक्ट शो करेंगे बैलेंस शीट का। ठीक है, उसमें केवल लोन को ही जाना है, क्योंकि जो डिबेंचर्स है और जो डिबेंचर सस्पेंस है वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं नोट्स टू अकाउंट में। तो फाइनल अमाउंट जो बचा वो केवल लोन फ्रॉम IDBI बैंक का ही बचा है। तो यही 3 लाख जो है बैलेंस शीट में शो किया जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मेथड 1 में गया गया। ठीक है, तो आप जो बैलेंस शीट बनाएंगे बिल्कुल वही बनाएंगे जो मेथड 1 में बनाई गई है। क्लियर स्टूडेंट्स?